सभी छात्रों को नमस्कार। हम कक्षा 10वीं का तीसरा पाठ वारे हमदर्द यह देख रहे हैं। तो इस पाठ का एक वीडियो बनाया था और आपको भेजा था, और उस 1, 2, 3 परिच्छेद लिए थे और 2 मुद्दे हमारे हो चुके थे। तो इस पाठ के शीर्षक के बारे में स्पष्टीकरण हुआ है और आगे हम देखेंगे परिचय, इसके बारे में भी जानकारी हुई है। गद्य संबंधी इसका भी स्पष्टीकरण हो चुका है। यह एक पहला परिचय था और उस पर जो एक मुद्दा था मैंने आपको वर्गपाठ के वही में लिखने के लिए कहा था। क्या था नाम इस मुद्दे का? लेखक की टांग टूटना। इस परिच्छेद से संबंधित एक मुद्दा बनाया था हमने छोटा सा, और उस मुद्दे का नाम था लेखक की टांग टूटना। लेखक की टांग टूटना। तो दूसरा मुद्दा मैंने चित्र भी आपको दिखाए थे। कार और साइकिल की टक्कर हो चुकी थी और लेखक गिर चुके थे, उनका एक पैर फ्रैक्चर हो चुका था। बराबर भाषण कौन सा सुना था लेखक ने, इसके सारी जानकारी मैंने दी है। और दूसरा मुद्दा बनाया था लेखक बिस्तर पर और मुहावरे का जन्म। बेहोश थे लेखक, कुछ लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती किया था और एक नए मुहावरे का जन्म लेखक ने कर दिया, टांग का टूटना। इस प्रकार इस मुद्दे का भी स्पष्टीकरण हो चुका है। इस पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम और 3 मुद्दे इस पाठ के आगे, जो और 3 मुद्दे हैं वह देखने वाले हैं। तो उसके आगे के जो परिच्छेद है वह देखेंगे। यह भी मैंने आपको चित्र दिखाया था, किस प्रकार रेत की थैली के सहारे लेखक का पैर उस घाट पर वे पड़े हैं और वो एक पैर टंगा है, एक पैर सही सलामत नीचे है। इस प्रकार आगे आज हम यह आगे जो परिच्छेद है इस पर मैंने मुद्दा तैयार किया है, वह आप वर्ग पाठ के वही में लिखिए। इस आज के मुद्दे का नाम है वार्ड ऑब्लिक मिलने वाले पहले लोग। ध्यान में आया? आज का यह दूसरा वीडियो है इस पाठ का, और आज की तासिका में हम 3 मुद्दे देखने वाले हैं। उसमें से यह पहला मुद्दा, इस मुद्दे का नाम है वार्ड और मिलने वाले लोग, पहले मिलने वाले लोग। इस प्रकार तो देखते हैं इस मुद्दे में लेखक क्या कहना चाहता है। तो लेखक कहते हैं टांग से ज्यादा फिक्र लेखक को उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने उन्हें मिलने आएंगे। फिक्र इस शब्द का अर्थ क्या होता है मालूम है सभी को? फिक्र इस शब्द का अर्थ चिंता। जताना मतलब व्यक्त करना। जताना इस शब्द का अर्थ क्या होता है? व्यक्त करना। तो मिलने जुलने वाले जो कई लोग हैं वे ज्यादा बार आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं। परेशान इस शब्द का अर्थ क्या होता है? हैरान करना,
त्रस्त करना, बेचैन करना। तो वे लोग क्या करते हैं, लेखक को ज्यादा परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि आराम हराम हो जाता है। तो हमें भी यह सावधानी बरतनी चाहिए। कृति भी आ सकती है 2 अंकों के लिए स्वमताभिव्यक्ति के अंतर्गत कि मरीज से जब आप मिलने जाते हैं तो हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या नियम, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। कम से कम यह तो बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उस मरीज को, उस पेशेंट को हमारी वजह से कोई तकलीफ ना हो। इतनी छोटी सी बात भी यदि हमने ध्यान में रखी तो कोई बात नहीं। लेकिन लेखक कहते लोगों को यह ख्याल ही नहीं रहता कि हम उस पेशेंट को या मरीज को, बीमार व्यक्ति को मिलने जा रहे हैं या उसे परेशान करने जा रहे हैं। तो लेखक कहता है कि कभी कभी मिलने के लिए जो लोग आते हैं वे इतना परेशान करते हैं, इतने त्रस्त करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, उन्हें आराम नहीं मिलता, आराम छिन जाता है। और आराम को तो मरीज को खास जरूरत होती है। इस प्रकार तो मैंने मुद्दा बनाया था वार्ड। तो यह वार्ड के 2 प्रकार आए हैं, 2 प्रकार, एक है जनरल वार्ड और एक है निजी वार्ड। तो वार्ड के 2 प्रकार। तो जनरल वार्ड यह लेखक ने बताया है कि दोनों में कुछ अंतर होता है। तो ये जनरल वार्ड और निजी, जनरल अस्पताल या निजी अस्पताल, इसमें जो अंतर है इस पर भी 2 अंकों के लिए कृति पूछी जा सकती है परीक्षा के लिए दृष्टि से, बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से। तो क्या अंतर होता है? तो जनरल वार्ड जो होता है उसमें क्या होता है, या सरकारी अस्पताल, जनरल वार्ड सरकारी अस्पताल, और निजी वार्ड जो है तो निजी अस्पताल। निजी मतलब खाजगी, अंग्रेजी में हम उसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट बोलते हैं। तो जनरल अस्पताल और निजी अस्पताल में क्या अंतर होता है, 1-2 भी अंतर बता दिए तो आपको 2 अंक मिलेंगे, 2 मार्क मिल जाएंगे। तो जनरल वार्ड, जनरल अस्पताल और निजी अस्पताल, इसके 2 भेद। पहला भेद क्या है जनरल अस्पताल का, कि इसमें सुविधा रहती नहीं, और निजी अस्पताल में क्या होता है, सुविधा होती है, और जनरल अस्पताल में सुविधाओं का अभाव होता है। तो पहला अंतर कौन सा लिख सकते हैं आप, जनरल सरकारी अस्पताल का सुविधाओं का अभाव होता है और निजी अस्पताल में बहुत सारी सुविधा होती है। यह पहला अंतर हुआ। अब दूसरा अंतर कौन सा, सरकारी अस्पताल में, कि जनरल अस्पताल जो होता है सरकारी, मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता, या निजी जो अस्पताल होता है या निजी वार्ड, तो निजी वार्ड में लोग कभी भी आपको मिलने के लिए आते हैं क्योंकि आपका वो वैयक्तिक होता है। लेकिन जनरल वार्ड में क्या होता है कि मिलने का एक निश्चित समय होता है। तो अंतर कौन सा हुआ सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल में? 2 अंतर। सरकारी अस्पताल में पहला अंतर, सुविधा नहीं होती, सुविधाओं का अभाव, और निजी अस्पताल में हर तरह की सुविधा होती है। दूसरा अंतर समय के बारे में, मिलने के समय के बारे में, कि निजी अस्पताल में मिलने का कोई समय नहीं होता, जब जी चाहे लोग आपको मिलने के लिए आते हैं, और सरकारी अस्पताल में या जनरल वार्ड में मिलने का निश्चित समय होता है। इस प्रकार तो यही लेखक ने कहा है कि निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड में यह तो एक खुला निमंत्रण है। इसका मतलब होता है कि प्राइवेट वार्ड जो होता है कि उसमें मिलने का निश्चित समय नहीं होता, जब जी चाहे लोग आ सकते हैं। इसलिए वे कहते हैं, हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, समनसूचक काव्य है यह तीनों भी। वे कहते हैं आओ, जब चाहे आओ, कितनी देर तुम्हें रुकना है रुको, समय का कोई बंधन नहीं। कसका? निजी वार्ड का। इस प्रकार वे कहते हैं कि अपने सारे बदले लेने का यही वक्त उन लोगों को मिलता है। हंसी से कहते हैं, व्यंग्य से उपहास के साथ कहते हैं, वास्तव में कोई बदला लेना नहीं चाहता है, फिर भी उन्होंने हंसी मजाक और व्यंग्य भरते हुए लेखक ने यह वाक्य कहा है। और वे कहते हैं कि बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। इस प्रकार बदला भी होता है और हमदर्दी भी वे जताने।
जसं आपण मराठीमध्ये म्हणतो की एका दगडात दोन पक्षी मारणे, अशा प्रकारे हमदर्दी भी होती है और बदले का बदला भी होता है। और वे कहते कि मिलने वालों का जब ख्याल आता है, विचार आता है, तो मुझे लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। एक टांग तो उनकी सही सलामत है, लेकिन मिलने वाले लोग इतने आए थे लेखक को मिलने के लिए कि लेखक परेशान हो गया, उनका आराम हो चुका, वे ठीक तरह से आराम नहीं कर पाते, सो नहीं पाते। इस प्रकार उन्हें लगता है कि शायद मेरी एक टांग नहीं, दोनों भी टांगे टूट गई है। इस प्रकार वार्ड और आगे उसमें से मैंने एक मुद्दा किया था कि पहले मिलने वाले लोगों की विशेषता कौन सी है, तो यहां नीचे बताई है। तो वे कहते हैं कि लेखक को मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आते थे जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर वे कभी उनके मिलने गया था। देखो कि हम भी क्या करते हैं कि हम किसी मित्र को जब वो बीमार होता है या किसी का पैर फ्रैक्चर होता है, हाथ फ्रैक्चर होता है या कोई संकट आता है, तो हम उसे मिलने जाते हैं। और जब हम पर वही प्रसंग आता है तो वे मित्र क्या करते हैं, वे भी हमसे मिलने के लिए आते हैं। लेखक यही कहता है पहले मिलने वाले लोग कौन से होते हैं। लेखक कहता है कि वे लोग ऐसे ही थे कि जिनकी टांग या और कुछ टूटने पर, और कुछ मतलब उंगली कट गई होगी, पैर कट गया होगा, हाथ कट गया होगा, इस प्रकार। तो और जो बाकी के मित्र थे, दोस्त थे, दोस्तों का अपघात होने पर जब वे लेखक मिलने गए थे, ऐसे ही लोग पहले लेखक को मिलने के लिए आए। तो पहले मिलने वाले लोग कौन से, जिन लोगों को लेखक पहले उन पर संकट आने पर देखने के लिए गया था। वे कहते हैं कि मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब लेखक की टांग टूटे और के कब वे अपना एहसान चुकाए। एहसान इस शब्द का अर्थ क्या है, उपकार। और उन भी कह सकते हैं कि कब वे अपना उपकार चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। और वे मानो कहते हैं, मुंह से तो कहते नहीं, लेकिन उनकी शरीर की जो देह बोली है उससे हमें पता चलता है कि देख बेटा, हमें भी देखने के लिए आया था, अब तुम पर भी यही वक्त आया है। तो ऐसा मत समझिए कि वक्त ये दूसरों पर ही आता है या वक्त सब पर आता है, इस प्रकार। तो ये हमारा पहला मुद्दा हो चुका है। इस मुद्दे का नाम था वार्ड और पहले मिलने वाले लोगों की विशेषता। वार्ड दो प्रकार के, जनरल वार्ड और निजी वार्ड, या जनरल सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल। उसमें भेद भी मैंने दो बताए कि सरकारी अस्पताल में सुविधाओं का अभाव, निजी अस्पताल में सुविधा होती है। दूसरा अंतर, सरकारी अस्पताल में या जनरल वार्ड में मिलने का निश्चित समय होता है और निजी अस्पताल में, निजी वार्ड में मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता, इस प्रकार। तो ठीक है, आगे का दूसरा मुद्दा हम देखते हैं। तो दूसरा मुद्दा यह है, और इस मुद्दे का नाम भी आप वर्ग पाठ की वही में लिख लीजिए कि मिलने वाले लोगों की विशेषता। मिलने वाले लोगों की विशेषता, इतना ही नाम दिया तो ठीक रहेगा। तो यह हमारा चौथा मुद्दा है, मिलने वाले लोगों की विशेषता। परीक्षा में 2 अंकों के लिए भी यह कृति आपको आ सकती है, इसलिए बारकाई से और ध्यान लगाकर यह मुद्दा समझ कर लेने की कोशिश कीजिए। तो इस परिच्छेद में क्या कहा है, देखो, लेखक कहता है कि दर्द होता है, पीड़ा होती है, वेदना होती है, यातना होती है, उसके कारण मरीज को नींद नहीं आती, और यदि थोड़ी बहुत आती भी है तो मिलने वाले क्या करते हैं, आकर जगा देते हैं। और खास तौर पर कौन से लोग, जो औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में उसे फॉर्मेलिटी कहते हैं हम, या हिंदी में दिखावा एक शब्द है, औपचारिकता। सिर्फ दिखावे के लिए कि देखो हम तुमसे मिलने आए हैं, यह सिर्फ दिखाने के लिए कुछ लोग आते हैं।
तो मिलने वाले लोगों की जो विशेषता है उसमें से एक उत्तर आपको यहां मिलता है। ये 2 अंकों के लिए कृति पूछी जा सकती है कि मरीज से मिलने वाले लोगों की विशेषता। तो यहां पहली विशेषता कौन सी हो गई? औपचारिकता निभाने आते हैं। यह आधे अंक के लिए यह पॉइंट है। आगे भी हम उसका उत्तर ढूंढेंगे। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। देखो यहां दूसरा उत्तर है, मरीज से हमदर्दी नहीं होती। तीसरा उत्तर, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं, वे सिर्फ अपना मुंह दिखाने के लिए आते हैं, ऐसा लेखक का मानना है। 3 उत्तर हुए इस प्रकार, और चौथा उत्तर शायद आगे होगा। तो ये 3 उत्तर तो आप ध्यान में रखिए। मरीज से मिलने वाले लोगों की विशेषता, पहली विशेषता, इन लोगों को मरीज से हमदर्दी नहीं होती, पहला उत्तर है। दूसरा उत्तर है, सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं, इस प्रकार, और औपचारिकता निभाने आते हैं, हमदर्दी नहीं होती, इस प्रकार 3 उत्तर है। औपचारिकता निभाने आते हैं, मरीजों से हमदर्दी नहीं होती, और सूरत दिखाने आते हैं। चौथा उत्तर हम आगे देखेंगे। चौथा उत्तर और एक बाकी रह गया है। तो एक दिन लेखक ने क्या किया? तय किया। तय करना एक मुहावरा है। तय करना इस शब्द का अर्थ है निश्चय करना। तो लेखक ने तय किया एक दिन कि आज कोई भी व्यक्ति मुझे मिलने के लिए आएगा, मैं जागूंगा ही नहीं, आंख नहीं खोलूंगा। मैं क्या करूंगा? आंख किसी भी हालत में आंख नहीं खोलूंगा, वैसा ही पड़ा रहूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। चुपचाप यह क्रिया विशेषण है। देखो किसे कहते हैं क्रिया विशेषण? जो अव्यय क्रिया के बारे में विशेष जानकारी बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो वे कहते हैं चुपचाप, यह क्रिया विशेषण है। लेखक ने क्या तय किया? कोई भी व्यक्ति आए मुझे मिलने के लिए, मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। एक दिन उनके जो सीनियर हैं, वरिष्ठ, वे बड़े अधिकारी आए। बाबू मतलब कर्मचारी, अधिकारी लेखक को मिलने के लिए आए। उनके ऑफिस के सीनियर वरिष्ठ कर्मचारी, और वे कहते हैं कि तब तो लेखक सोए थे, और वे सोता देखकर वे वापस नहीं जाते थे। वे वापस जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये उनके दिमाग में आया, यदि वे उन्हें सोया वापस जाए तो सोचने लगेंगे, यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो लेखक को कैसा पता चलेगा कि वे बड़े अधिकारी उनसे मिलने के लिए आए थे। इसलिए क्या किया उन्होंने? लेखक को धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। लेखक ने तो तय किया था, क्या तय किया था? किसी भी हालत में मैं आंखें नहीं खोलूंगा। तो लेखक ने आंख नहीं खोली। तो क्या हुआ? उन्होंने मेरी टांग को टूटे हिस्से को जोरदार दबाया। लेखक उठने का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए उस वरिष्ठ अधिकारी ने क्या किया? जहां फ्रैक्चर लगा हुआ था, जहां बैंडेज ऐसा लगाया था, उस टूटे हिस्से को ही उस कर्मचारी ने जोरदार दबाया। बरोबर क्या हुआ होगा? देखिए इसका भी चित्र मैं आपको दिखाता हूं। बड़े अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी, और जिधर बैंडेज लिपटा है उधर ही जहां चोट लगी है, घाव हुआ है, उधर ही वे जोर से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हमारे चोट पर कोई दबाता है तो क्या होगा? बहुत पीड़ा होगी। बराबर इस प्रकार चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो लेखक ने दर्द के मारे चीखते हुए, चीखना मतलब दर्द से चिल्लाना, आंख खोली लेखक ने। और लेखक ने आंख खोली तो वे बड़े अधिकारी लेखक को क्या कर दिए? कहिए जनाब अब दर्द कैसा है, इस प्रकार। तो यह तीसरा मुद्दा जो था आगे का, यह समाप्त हो चुका है। मिलने वाले लोगों की विशेषता, कि वे बड़े कर्मचारी मिलने वाले आए, लोगों की 3 विशेषता भी मैंने यहां बताई थी। और एक अगला मुद्दा हम देखेंगे, मिलने वाले लोगों की कौन कौन सी विशेषता मैंने बताई थी। यहां
पहला औपचारिकता निभाने आते हैं। पहला उत्तर है किस कृति का? मरीज से मिलने वाले लोगों की विशेषता। तो दूसरा उत्तर कौन सा है? मरीज से हमदर्दी नहीं होती, दूसरा उत्तर है। उसके आगे ही तीसरा उत्तर है सूरत दिखाने आते हैं। यह तीसरा उत्तर है कि वे सूरत दिखाने आते हैं। और चौथा उत्तर एक रह गया है, वे शायद आगे के परिच्छेद में होगा। तो तब तक लिए यह 3 पर्याय आप यह समझ में लेने की कोशिश कीजिए। और एक हम अंतिम देखते हैं परिच्छेद और एक मुद्दा। यह हमारा आज का इस तासिका का अंतिम मुद्दा है। और इस मुद्दे का नाम है सोनाबाई का आना। इस मुद्दे का नाम क्या है? सोनाबाई का आना। सोनाबाई एक स्त्री का नाम है, एक महिला का नाम है। तो इस मुद्दे का नाम मैंने दिया है सोनाबाई का आना। हमारा 5वां मुद्दा है। पहला मुद्दा कौन सा था? लेखक की टांग टूटना। दूसरा मुद्दा कौन सा था? लेखक बिस्तर पर और मोहरे का जन्म। तीसरा मुद्दा अभी अभी मैंने इस वीडियो में लिया है, वार्ड और पहले मिलने वाले लोग। चौथा मुद्दा आज ही हुआ था अभी, मिलने वाले लोगों की विशेषता। अब 5वां और इस तासिका का अंतिम मुद्दा है यह सोनाबाई का आना। सोनाबाई का आना यह 5वां मुद्दा है और यह अंतिम मुद्दा है इस तासिका का। और 2 मुद्दे इस पाठ के बचे हैं। अगले वीडियो में इस पाठ के बचे हुए 2 मुद्दे और जो स्वाध्याय है इस पाठ पर वह भी हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो इस तासिका का यह अंतिम मुद्दा है। मुद्दे का नाम बताया था मैंने, सोनाबाई का आना। सोनाबाई क्या कौन है? एक महिला का नाम है। सोनाबाई एक महिला का नाम है। तो देखते हैं इस मुद्दे में क्या क्या हुआ है। मोहल्ले वाले अपने फुर्सत से आते हैं। देखिए इसमें मिलने वाले लोगों की जो विशेषता है, ये चौथा उत्तर आया है। देखो ध्यान में रखिए, पहला उत्तर था इन्हें हमदर्दी नहीं होती, औपचारिकता निभाने आते हैं। तीसरा उत्तर था सूरत दिखाने आते हैं। और यह चौथा उत्तर है मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से मिलने आते हैं। तो मरीज से मिलने वाले लोगों की विशेषता 2 अंकों की कृति, 2 अंकों के लिए 2 मार्क लिए परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो ये 4 उत्तर, ये आधे आधे अंक को एक एक कृति है। ये 4 उत्तर आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखते हैं आगे। एक दिन सोनाबाई आ गई। जिस तरह हमारे मित्र आते हैं उसी प्रकार हमारे पड़ोसी हो चाहे सहेली हो, वह भी हमें देखने के लिए आते हैं। तो ऐसे ही लेखक की एक संबंधित महिला, उसका नाम सोनाबाई है, वह लेखक को मिलने के लिए आती है। लेकिन उसे 4 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। देखो यह भी हंसी के साथ कहा है क्योंकि जनसंख्या पर सरकार नियंत्रण लगा रखी है। हम दो हमारे दो, यह भारत की ओर से घोषणा है कि 2 बच्चों से ज्यादा यदि बच्चे हो तो उसे सरकारी सुविधा नहीं मिलती। उसे जो राजनीति है उसमें भी वे हिस्सा नहीं ले सकते। जो इस प्रकार के छोटे छोटे नियम हैं हमें देखने महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको भी देखना होगा, यदि किसी के तीसरा बच्चा है तो उसे सरकारी जो सुविधा होती है वह अब सरकार नहीं देती। लेकिन सोनाबाई को कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। पहले जो पुराने जमाने में ज्यादा बच्चे थे, किसी को 4 बच्चे, किसी को 5, बराबर। लोग आशीर्वाद ही देते थे, क्या अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव, इस प्रकार कि 8 मुलं होण्यासाठी आशीर्वाद देत होते।
तो अशा प्रकारे कि अभी उस प्रकार की हालत नहीं है। एक एक बच्चे को पालने की जिम्मेदारी होती है, बहुत ही तकलीफ होती है एक एक बच्चे को पालने के लिए, उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई, उनका खर्चा। इसलिए तो ठीक है, सोनाबाई को कितने बच्चे थे? 4 बच्चे। हमें कुछ उसका लेना देना नहीं है। तो एक दिन सोनाबाई अपने 4 बच्चों को लेकर आई। लेखक को पहले ही सोनाबाई का अनुभव था, उसके बच्चे तो बहुत शरारती थे, किसी घर में जाते हैं शांति से नहीं बैठते। यही भी ऐसा हुआ है। देखते हैं क्या इस मुद्दे में हुआ है कि सोनाबाई का आना। लेखक को आशंका हुई, लेखक के मन में संदेह हुआ, आज भी कोई दुर्घटना होगी, बच्चे आए मतलब कोई ना कोई घटना होगी, बुरी घटना होगी। आते ही उन्होंने, सोनाबाई ने लेखक की ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। और उस सोनाबाई का अंदाज ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर, इस प्रकार। तो चिड़ियाघर, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? यह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जहां एक से अधिक अलग अलग प्रकार के पशु पक्षियों को रखा जाता है, उसे कहते हैं चिड़ियाघर। एक अंक के लिए परीक्षा में कृति पूछी जा सकती है। चिड़ियाघर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। क्या होता है चिड़ियाघर? जहां ऐसा स्थान जहां एक या अनेक अलग अलग तरह के पशुओं और पक्षियों को रखा जाता है, इस प्रकार। तो बच्चे खेलने लगे। देखिए, यह भी मैं आपको चित्र के माध्यम से सोनाबाई दिखाता हूं। देखो, ये सोनाबाई हाथ करके यह पूछ लेखक की ओर हाथ कर रही है। जैसे लेखक कहता है किसी चिड़िया घर में किसी बंदर को या बाकी किसी पशु को और संकेत करके कहा जाता है, देखो देखो यह भालू, देखो देखो यह बंदर। इस प्रकार सोनाबाई भी हाथ कर रही है लेखक की तरफ। आपको शायद इस चित्र में दिखाई देता है। तो आगे देखेंगे हम। तो सोनाबाई आ गई और बच्चे खेलने लगे। मैंने अभी पहले कहा था उनके बारे में, बच्चे शांति से नहीं बैठते थे, शरारती करते थे। तो एक बच्चा क्या हुआ, कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर चढ़ा। देखो, यह 2 अंकों के लिए भी आपको कृति पूछी जा सकती है। एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर चढ़ा, 2 अंकों के लिए कृति या 2 उत्तर हमें मिलते हैं। आधे आधे अंकों के लिए एक एक पॉइंट, यह एक एक कृति, एक एक उत्तर आपको ध्यान में रखना है। एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर चढ़ा। एक लड़की थी, वे दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। कथकली नृत्य आपको मालूम है किस प्रकार? हाथ क्या करते थे? सिर पर रखते हैं, कमर पर रखते हैं, बरोबर, हाथ ऐसे नचाते हैं, अलग अलग प्रकार के कथकली डांस करते हैं। लेकिन वे कथकली डांस कैसे कर रही है? खाली नहीं कर रही है। तो उनकी, उस लड़की के हाथ में दवा की शीशी है। दवा का मतलब औषध, शीशी का मतलब कांच की बोतल। कांच की बोतल में औषध रहता है मरीजों का। तो कांच की बोतल लेकर वो डांस कर रही है। क्या होगा परिणाम? रप रप की आवाज ने लेखक का ध्यान हटाया। लेखक का ध्यान उसकी ओर गया। वे देखते हैं कि सोनाबाई का एक लड़का लेखक की टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। यह भी चित्र के माध्यम से आपको मैं दिखाता हूं। देखिए, या एक जो लड़की है तो शीशी की बोतल उसने ली है, सफेद बोतल दिखाई देती है आपको, वह डांस कर रही है। और ये लड़का जो है इधर देखो, इधर है जो रेती की थैली टंगी है उसके साथ बॉक्सिंग कर रहा है। सोनाबाई लेखक के पास खड़ी है। तो
एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ा। एक लड़की कांच की शीशी की बोतल या दवा की बोतल हाथ में लेकर कतकरी करने लगी, और एक लड़का क्या कर रहा था कि जो रेत की थैली टंगी थी लेखक के पैर के लिए वो रखी थी, उसके साथ बॉक्सिंग कर रहा था। ये तो 4 उत्तर है। कितना आसान उत्तर है देखो। ये 2 अंकों के लिए परीक्षा के लिए आता है। आया समझ में 4 उत्तर। एक लड़का कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा लड़का मेज पर चढ़ा, एक लड़की दवा की शीशी हाथ में लेकर कथकली डांस करने लगी, नृत्य करने लगी, और एक लड़का रेत की थैली जो टंगी थी उस पर ही बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। तो लेखक कहता है कि मैं उसे मना करता, कुछ कहता। सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी नीचे जमीन पर पटक दी। सोनाबाई ने एक पर लड़की को घोरा। घोरा इस शब्द का अर्थ है एकटक देखना। जो उन्होंने बेटी को यह गलती करने के कारण उन्होंने क्या किया, गुस्से से देखा, घोरा। फिर हंसते हुए बोली। फिर सोनाबाई हंसने लगी और लेखक को कहती है, भैया पेड़े खिलाओ। क्यों? दवा गिरना शुभ होता है। मतलब यह दवा गिरना शुभ होता है, मतलब सोनाबाई की मान्यता, सोनाबाई का विचार, सोनाबाई का ख्याल। यह भी एक अंक के लिए परीक्षा में यह कृति पूछी जा सकती है कि सोनाबाई की मान्यता क्या है दवा गिरने के बारे में, कि दवा गिरना शुभ होता है और दवा गई समझो बीमारी गई। सोनाबाई की मान्यता। इस पर आपको 2 कृति लिखनी है। पहली कृति दवा गिरना शुभ होता है, और दूसरा उत्तर दवा गिरना मतलब बीमारी जाने जैसा होता है। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई। देखिए 2 घंटों में सोनाबाई के बच्चों ने कितनी शरारत की होगी, कितनी लेखक को परेशान किया होगा, यही आप ही इसका अंदाजा लगा सकते। लेकिन यह कहकर गई कि क्या कहकर गई, देखिए अंतिम, कि यह कहकर फिर गई मैं फिर आऊंगी। यह जब कहा तो लेखक कहता है कि मैं डर गया, मैं भीतर तक कांप गया। कांप जाना मतलब डर जाना, घबरा जाना, इस प्रकार। तो इस मुद्दे का भी अंत हो चुका है, इस मुद्दे की समाप्ति हो चुकी है। कुल मिलाकर हमारे 5 मुद्दे हो चुके हैं। पहला मुद्दा था, है सभी के ध्यान में, लेखक की टांग टूटना। दूसरा मुद्दा था लेखक बिस्तर पर और मुहारे का जन्म। तीसरा मुद्दा था वार्ड, उसमें जनरल वार्ड, निजी वार्ड, जनरल अस्पताल और निजी अस्पताल, इसमें अंतर भी मैंने कहा है, स्पष्टीकरण बारीकी से किया है। और मिलने वाले कौन से पहले लोग आते हैं। चौथा मुद्दा था मिलने वाले लोगों की विशेषता, 2 अंकों के लिए कृति। उसके 4 उत्तर भी मैंने आपको बताए थे कि वे औपचारिकता निभाने आते हैं, मरीज से हमदर्दी नहीं होती, वे सूरत दिखाने के लिए आते हैं, और मोहल्ले वाले अपने फुर्सत से आते हैं। ये 4 उत्तर है, ध्यान में रखिए आप। और 5वां मुद्दा था इस तासिका का हमारा अंतिम, सोनाबाई का आना। उसके 4 बच्चे थे, किस प्रकार शरारत की, कम से कम 2 घंटे वे लेखक के कमरे में 4 बच्चे थे और लेखक को परेशान किया इस प्रकार। तो आज के इस दूसरा वीडियो जो था, यह दूसरा वीडियो, ये जो तासिका है दूसरी, अब समाप्त हो चुकी है। और एक तासिका हम अगली तासिका में इस पाठ के 2 मुद्दे बचे हैं, और 2 मुद्दे और इस पाठ का जो स्वाध्याय है वह स्वाध्याय हम तीसरे वीडियो में देखते हैं। यदि इसमें कोई किसी को समस्या हो तो मुझे फोन कर वे पूछ सकते हैं, मुझे फोन कर सकते हैं। आप ब्रिज कोर्स जो है मैंने बताया कि उसके लिए अलग वही करनी है, और हर रोज उसमें जो ब्रिज कोर्स में इयत्ता 9वीं कक्षा पर, कक्षा 9वीं पर आधारित वो ब्रिज कोर्स है, और सरकार ने वह हमें आदेश दिया है कि जो पिछले साल के पाठ्यक्रम पर आपको कोर्स दिया है 45 दिनों का है, लेकिन कम से कम दिनों में यदि तुम्ही हुआ, तुमचा कमीत कमी दिवसामध्ये जर तो अभ्यास झाला तर चांगली गोष्ट आहे,
सेपरेट वही करा त्याच्यासाठी. दररोज नियमितपणे त्या वहीमध्ये तुम्ही लेखन करा, सराव करा. तुम्हाला ती फाईल पाठवलेली आहे व्हॉट्सअपवर, ग्रुपवर शाळेच्या. दररोजच्या दररोज नियमितपणे त्याच्यात अभ्यास करा आणि लवकरात लवकर ती फाईल संबंधित शिक्षकाकडे जमा करा. कारण त्या कोर्सला तुम्ही पूर्ण केलेल्या वहीला बोर्डाला मार्क आहेत. त्यामुळे ती जर फाईल तुम्ही नाही सबमिट केली त्या शिक्षकाला, तुम्हाला मार्क मिळणार नाहीत. कमीत कमी 20 मार्क त्या बीज कोर्ससाठी तुम्हाला ह्या वर्षी ते देण्यात येणार आहेत. त्याच्यामुळे चुकीची उत्तरं त्यात लिहू नका. व्यवस्थित पुस्तकामध्ये बघा. वाटल्यास कळत नसेल तर शिक्षकांना फोन करा, परंतु चुकीचे उत्तर लिहू नका. आणि सर्व ब्रिज कोर्स व्यवस्थितपणे दररोज नियमितपणे तो सोडवा. काय अडचण असली विचारा आणि त्याची वही तुम्ही लवकरात लवकर प्रशालेमध्ये काय करा, जमा करा. कारण त्याची तुम्हाला ह्या वर्षी बोर्डासाठी आम्ही काय करणार आहोत, त्याची तुम्हाला सगळ्यांना मार्क देणार आहोत. तो ठीक है। अब यह हमारी इस पाठ का दूसरा वीडियो दूसरी तासिका समाप्त हो चुकी है। तीसरा वीडियो मैं अंतिम इस पाठ का बनाऊंगा। 2 मुद्दे बचे हैं और स्वाध्याय को लेकर मैं जल्द ही आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।